चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो डॉक्टर आर्यन मिश्रा जो कि पूर्व सीएमओ है गोरखपुर के, वो कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में अभी तक ऐसा एक भी किस्सा नहीं आया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने है। देखिए कैसे लोगों का इलाज किया जा रहा है, कैसे शरीर के ऊपर से उन्हें इंजेक्शन लगाया जा रहा है और बैटरी लगाकर उनको करंट यानी बिजली के झटके दिए जा रहे हैं, जो कि उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। सीएमओ साहब आए, उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि जिस प्रकार से भले ही अब उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी हो, उनकी जगह कोई नया सीएमओ आएगा, लेकिन जब तक वो सीएमओ रहे अपनी तरफ से उन्होंने कभी कोई ऐसी ड्राइव नहीं चलाई, अपनी ओर से कभी जानने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हर शहर में इस प्रकार के झोलाछाप डॉक्टर होते हैं और ये जो है जिम्मेदारी बनती है सीएमओ की कि वो ये सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की दुकानों को बंद होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने एसी कमरों में बैठना पसंद करते हैं, यहाँ से बैठ के सिर्फ कागजी कार्रवाई या कागजों पे दस्तखत या फिर अपनी अफसरियत में मशगूल रहना चाहते हैं। एक बार भी जमीन पर जाकर जमीनी हकीकत खुद से जांचने का प्रयास नहीं करते और उसी का नतीजा है कि इस प्रकार की दुकानें लगातार खुलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और इनको बंद कराने वाला कोई नहीं है। और उससे भी हैरत की बात यह है पुलिस प्रशासन, जी हाँ, सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये जिस तरह का इलाज यहाँ किया जा रहा है, अब तो कई राज्य के लोग यहाँ पहुंचने लगे हैं, नेपाल तक यहाँ से लोग आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो गरीब तबके के हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी बेहद कम है, गरीब तबके के लोग यहाँ ज्यादातर आते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से इलेक्ट्रिक शॉक उनको दिया जाता है। मुनाफा कमाने के लालच में, चंद पैसे कमाने के लालच में लोगों की जान से यहाँ जबरदस्त तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन एक बार भी प्रशासन ने जहमत नहीं उठाई कि वो जाकर एक बार जमीनी हकीकत चेक करे और ये देखे कि क्या वाकई ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसके बाद लोगों पर उसका क्या असर हुआ है और जो तमाम लोग यहाँ इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं कितनी मोटी रकम उनसे वसूली जा रही है और इलाज के नाम पर उन्हें किस प्रकार से ठगा जा रहा है, उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर बीएल सूद लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूद, अगर किसी शहर के सीएमओ की बात की जाए तो क्या अगर शिकायत उन तक नहीं पहुंचती है तो क्या खुद की जिम्मेदारी के अंदर नहीं आता? हर शहर के अंदर ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों की दुकानें होती हैं, तो समय समय पर खुद ही ड्राइव चला के ऐसे लोगों को, ऐसी दुकानों को बंद कराया जाना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर शिकायत होती है तो उस पर एक्शन किया जाना चाहिए और शिकायत अगर नहीं भी होती, अगर आपको पता चलता है कि कहीं भी कोई गलत काम हो रहा है तो हर उत्तराधिकारी का, हर पदाधिकारी का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने हक का इस्तेमाल करे और इस तरह के लोगों को पकड़े, पुलिस के हवाले करे और जो भी उपयुक्त एक्शन है उस पर लिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी जो है वो नाउम्मीदी की बात यही है कि ऐसा हो नहीं पा रहा, ऐसा हो नहीं रहा। क्या कमी है? क्या इच्छा शक्ति की कमी है? और क्या ये झोलाछाप डॉक्टर हैं, इनकी दुकानों को पूरी तरीके से बंद भी करवा दिया जाता है तो थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे ये फिर खुलने लग जाती हैं। तो इसीलिए बार बार प्रशासनिक अधिकारियों पर, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं कि अगर मीडिया में खबर आई या फिर एक चीज को लेकर बहुत बवाल मचा तो उस समय बंद हो गई, लेकिन थोड़े समय बाद फिर खुल गई पूरी तरीके से। डॉक्टर सूद, कभी भी ये झोलाछाप डॉक्टरों की दुकानें बंद होती नहीं नजर आती, कभी ये स्थिति देखने को नहीं मिलती कि शहर से दुकानें बंद करा दी गई हूँ और वापस से ना खोली गई हूँ। बिल्कुल आपकी बात सही है। जब जब कार्रवाई होती है कुछ समय के लिए उसका इफेक्ट आता है। आईएमए ने भी कई बार काम किया है, कई बार उस वक्त पुलिस भी एक्टिव हुई है, पदाधिकारी भी एक्टिव हुए हैं, लेकिन कुछ समय दिनों के बाद ये अपनी दुकानें दोबारा खोल के बैठ जाते हैं। तो परमानेंट इलाज उनका कुछ ढूंढना चाहिए और कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इन पर डेफिनेट होना चाहिए। और ये ज़रूरी भी हो गया क्योंकि यहाँ पर आम लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है, आम लोगों की जान से जुड़ा मामला है, जिसको लेकर प्रशासन इतना लापरवाह रवैया अपनाए हुए है और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर तमाम लोग इलाज के नाम पर किस प्रकार से ठगे जा रहे हैं और किसी भी वक्त किसी की जान जा सकती है। कई परिजनों ने तो बताया कि कैसे कुछ बच्चों की इस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जान चली गई है, क्योंकि बच्चों पर ये इलेक्ट्रिक शॉक, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों पर तो बहुत ज़्यादा अधिक इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान पर बना सकती है। प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? लगातार हम सवाल उठा रहे हैं और हमारा सवाल और जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि प्रशासन इस बात को सुने और इस पर कड़ी कार्रवाई हो और ऐसी दुकानें तत्काल प्रभाव से बंद करवाई जाएं। खुलेआम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये झोलाछाप डॉक्टर। इलेक्ट्रिक शॉक देने के नाम पर कह रहे हैं कि इनका इलाज पूरी तरीके से हो जाएगा, तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी, गठिया जैसे रोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर रोग खत्म होना तो दूर, मेडिकल साइंस ने आज तक किसी ऐसी प्रणाली को मान्यता नहीं दी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक से लोगों का इलाज किया जाता हो और ख़ास तौर से ऐसी नीडल्स इस्तेमाल की जा रही हो, ऐसी सुइयाँ चुभोई जा रही हो जो कि एक के शरीर में लगने के बाद दूसरे के शरीर में लगा दी जाती हैं। ना तो कोई स्टेरिलाइजेशन उनका होता है, ना ही नई
नीडल्स का इस्तेमाल होता है, यानी एक के शरीर में अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो वो दूसरे के शरीर में भी तुरंत पहुंच सकती है। गोपाल हमारे संवाददाता गोरखपुर से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। गोपाल, अभी तक प्रशासन का ये रवैया इतना सुस्त क्यों है? इतने समय से 5000 से ज्यादा झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें हैं गोरखपुर में, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आप तक आवाज पहुंच रही है गोपाल? लगता है किसी तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन ने अभी तक इस पर क्या रवैया अपनाया है। सालों से इस प्रकार की दुकानें चल रही हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने अभी तक इसको बंद कराने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों लोगों की सेहत की परवाह प्रशासन को नहीं है? क्यों मूकदर्शी बनकर प्रशासन यहाँ बैठा हुआ है? क्यों चुपचाप ये तमाशा देख रहा है? आखिर लोगों की जान की बात है, लोगों की जान का सवाल है। पिछले दिनों बच्चों की भी मौतें यहाँ पर हुई हैं, लेकिन फिर भी अभी तक प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। झोला छाप डॉक्टरों से बच के रहना है आपको। इलाज के नाम पर कपड़ों के बाहर से इंजेक्शन लगा दिया जाता है। गोपाल, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आपसे जानना चाहेंगे, इस प्रकार का इलाज कब से यहाँ किया जा रहा है? आस्था, पूर्वांचल में खासतौर से गोरखपुर और आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ सदियों से झोला छाप डॉक्टर इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। लेकिन इधर के कुछ वर्षों में झोला छाप डॉक्टरों की तादाद बढ़ी है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर और जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ डॉक्टरों का काफी अभाव है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर न रहने के कारण ये लोग ऐसी दुकानों पर खींचे चले आते हैं और इलाज के नाम पर उनके साथ छल किया जाता है, उनकी जान से खिलवाड़ किया जाता है। कितने पैसे ये झोला छाप डॉक्टर वसूलते हैं इन लोगों से? देखिए, झोला छाप डॉक्टर इनको सोने की अंडा देने वाली मुर्गी की तरह इस्तेमाल करते हैं। डेली इनसे 1-2 दिन पे इनका कॉल होता है और 200 से 300 रुपए तक प्रतिदिन लेते हैं। और तमाम ऐसे झोला छाप डॉक्टर हैं जिनके पास 100 से 200 तक 300 तक पेशेंट प्रतिदिन आते हैं जी। आस्था, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल तमाम बातचीत के लिए। तो झोला छाप डॉक्टरों से आप बच कर रहिए। अगर आपके शहर में भी ऐसे ही अटपटे इलाज के तरीके अपनाए जा रहे हैं तो आपको तत्काल प्रभाव से पुलिस और प्रशासन को उसकी सूचना देनी होगी। कहीं ऐसा ना हो इस इलाज की जान में आपकी जान ही चली जाए। इसी के साथ इस पेशकश में इतना। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। हक की आवाज जारी है, आप बने रहिए महुआ न्यूज़ लाइन के साथ।